और भारत चीन भूटान सीमा पर जहां तनाव है, वहीं दोनों देशों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। चीन ने भारत को जवाब दिया है। दरअसल भारत ने चीन की मनमानी पर सवाल उठाया, जिसके बाद तनाव बढ़ा। कहा जा रहा है कि ये 1962 की जंग के बाद सबसे लंबा गतिरोध है। भारत चीन भूटान सीमा पर तनातनी जारी है और भारत और चीन के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत की तरह चीन भी 1962 वाला नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा है कि सिक्किम सेक्टर में भारत और चीन की सीमा पहले से तय है। वहां भारतीय सेना की कार्रवाई भारत की पिछली सरकारों के उस रवैये से धोखा है जो इस इलाके को चीन का मानती रही है। इस जुबानी जंग की शुरुआत तब हुई जब चीन ने भारतीय सेना प्रमुख विपिन रावत के 2.5 जंग लड़ने को तैयार रहने के बयान के जवाब में 1962 की हार याद करने को कहा। फिर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने एक चैनल के सवाल के जवाब में कहा कि भारत 1962 वाला नहीं है। चीन ने भारत से मांग की है कि वो डोकलाम इलाके से तुरंत अपनी सेना हटाए। चीन ये भी साबित करना चाह रहा है कि 1959 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन के तब के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई को चिट्ठी लिखकर 1890 के ब्रिटेन चीन समझौते को स्वीकार लिया था और माउंट गिपमोची को भारत भूटान और चीन की त्रिकोणीय सीमा के रूप में स्वीकार लिया था, जो डोकलाम से 89 किलोमीटर दक्षिण में है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि चीन ने अपनी हद पार की है। डोकलाम में भारतीय सेना की मुस्तैदी भारत और भूटान के सामरिक हितों की रक्षा के लिए है। अमन के लिए की गई अब तक की सभी संधियों का हवाला देते हुए भारत इस विवाद का हल बातचीत के जरिए करने की कोशिश में है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और सीधा हम चलते हैं उमाशंकर सिंह के पास। उमा, जिस तरह से चीन जो है अपनी बात पर अड़ा हुआ है, बहुत जल्दी इसका कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। इतने वर्षों तक बातचीत चली है, तब जाकर ये स्थिति हुई कि हम कहते हैं कि इतने सालों में एक भी गोली नहीं चली है कम से कम, लेकिन आज जो स्थिति हम देख रहे हैं निश्चित तौर पर बहुत तनावपूर्ण है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चीन अपने रवैये पे अड़ा है, उससे तो इस मामले का जो हल है वो बहुत जल्दी निकलता नजर नहीं आ रहा। हालांकि दोनों ही पक्ष ये कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए ही समस्या का हल निकाला जा सकता है। जहां तक चीन की बात है तो भारतीय विदेश मंत्रालय पहले ही साफ कर चुका है कि ये चीन है जिसकी तरफ से उकसावे की कार्रवाई हुई। सड़क बनाने की कार्रवाई जो है वो एक ऐसे इलाके में हुई जिसपे भूटान का दावा रहा है और जहां पास ही भारत का इलाका है। तो ऐसे में अब जब चीन लगातार अपनी तरफ से ये साबित करने की कोशिश में जुटा है तो वो 1890 की संधि की भी बात कर रहा है और 1959 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो चिट्ठी लिखी थी उसकी भी बात कर रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब 2012 में भारत और चीन के बीच ये समझौता हो गया था कि ट्राई जंक्शन क्या हो, ये तभी तय होगा जब भूटान भी उसमें एक पार्टी होगा। और 1890 की जिस संधि की बात चीन कर रहा है, भूटान उसमें पार्टी नहीं था। तो अब जाकर 2012 के रवैये में एक बदलाव लाते हुए चीन जो है वो अड़ गया है। तो इसके पीछे कई दूसरी वजहें बताई जा रही हैं और एक वजह के तौर पर ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से वन बेल्ट वन रोड को भारत ने विरोध किया, सीपेक का जिस तरह से भारत विरोध कर रहा है, तो ऐसे में चीन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि भूटान को अपने दबाव में रखे, जो कि पहले ही जो भारत ने एक सब प्रोजेक्ट शुरू किया था BBIN का, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, तो दोबारा से भूटान उस प्रोजेक्ट में शामिल ना हो। तो इस तरह के दबाव के जरिए वो चाहता है कि भूटान को दबा कर रखे। अब देखना होगा कि आखिरकार किस तरह से रास्ता निकलता है, क्योंकि बातचीत ही एकमात्र उपाय है और जो दोनों देशों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनमें उनके बीच 19 दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि वो जो बॉर्डर के दूसरे तनाजे हैं, जो दूसरे विवाद हैं, उनको लेकर हो रहा है, लेकिन ये भूटान का विवाद बिल्कुल नया विवाद है और अब देखना होगा कि किस तरह से इस मामले पे बात आगे बढ़ती है। कादम्नी, उमा, क्या हम ये भी समझे कि एक तरह से चीन जो लगातार हमने देखा है जब से शी जिनपिंग सत्ता में आए हैं, तब से हमने देखा है कि एक बहुत ज्यादा अग्रेसिव तरह की उसकी विदेश नीति रही है। कोई भी, शायद ही उनका कोई भी ऐसा पड़ोसी हो जिससे जमीन को लेकर उनका विवाद नहीं है। और खासकर भारत के लिए आज ये चिंता का विषय ज्यादा है, क्योंकि जहां पर चीन जो है अपना इलाका बता रहा है, अगर वहां पर वो कब्जा करता है तो हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके ऊपर सीधी बनाएगी।
जी बिल्कुल, ये न सिर्फ भूटान की संप्रभुता की बात है, बल्कि चीन भारत की जो अपनी सुरक्षा है उससे भी जुड़ा मामला है। और इस वजह से ही भारत ने अपनी तरफ से जो मुस्तैदी वहाँ पर सैनिकों की है वो बढ़ाई है। जाहिर सी बात है कि ऐसे मौके पर जब आपको अपनी सामरिक सुरक्षा की चिंता हो तो आप हर उस उपाय को करने की कोशिश करेंगे जिसके जरिए सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जहां तक चीन के साथ संबंधों की बात है तो जब से यहां मोदी सरकार आई है और जब से उनके साथ एक इंगेजमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है तो शुरुआती दिनों में तो बहुत अच्छे संबंध नजर आ रहे थे और दोनों ही देश जो हैं वो एक सही दिशा में बढ़ते नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब बॉर्डर पे इस तरह के तनाजे को लेकर चीन सामने आ रहा है तो अब ये सोचने की बात हो रही है कि आखिरकार चीन की मंशा क्या है और किस तरह से वो भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ वो आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। तो ये एक बहुत ही चुनौती भरा वक्त है खासतौर पर भारत के लिए। और जिस तरह से हमने देखा है कि रक्षा मंत्री की तरफ से एक बयान आया जो कि एक सवाल के जवाब में आया था कि 1962 वाला भारत नहीं है। उसके बाद अब चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रवक्ता का बयान जो है वो आ रहा है कि चीन भी 1962 का नहीं है। तो ये जो शब्दों की जो लड़ाई है वो बढ़ रही है और खुद चीन इस बात को कहता रहा कि कोई उकसावे वाला बयान न दिया जाए और खुद अपनी तरफ से वो इस तरह के बयान को दे रहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय के सूत्र जो है वो बताते हैं कि भारत को जो अपनी बात कहनी थी वो कह चुका है और अब वो जो वॉर ऑफ वर्ड्स है उसमें पढ़ने से बचेगा। अब देखना है कि क्या अब चीन और भारत के बीच जो डिप्लोमेटिक स्तर पे जो कोशिश हो रही है वो क्या कुछ रंग ला पाती है और चीन अपने अड़ियल रवैये से पीछे हटता है या फिर उस पर वो कायम रहता है। कादम्बरी, बहुत शुक्रिया आपका उमा शंकर इस पूरी जानकारी के लिए।